हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुपद के बारे में। इससे पहले हम लोग एक क्लास बहुपद के बारे में ले चुके हैं। आप जाकर मेरे मैथ क्लासेस 10 में जाकर देख सकते हैं कि बहुपद के बारे में, कि बहुपद क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से हम बता चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 जो कि बहुपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। आज हम लोग प्रश्नवाली 2.1 में बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग क्लास में बताए थे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है बाबू? बहुपद होता है जिस चर में घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जिस चर में, चर क्या होता है? जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, पी, ये सब क्या है? चर है। चर किसको बोलते हैं? जिसका मान बदलते रहता है। क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। अब बहुपद किसको बोलते हैं? जिस चर में घात, जैसे 2, एक्स पर पावर कितना लिख दिए? 2। ये क्या है बाबू? ये घात है। क्या है? घात है। जैसे वाई पर पावर कितना लिख दिए? 3। तो ये क्या है? घात है। तो जिस चर में घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो? पूर्ण संख्या, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। अब पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? पूर्ण संख्या होता है जिसकी शुरुआत या गिनती किससे हो? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसकी शुरुआत 0 से हो, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं बाबू? जिस चर में, चर क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स। जिसे एक्स पर पावर 1 है। क्या है? एक्स पर पावर 1। तो पूर्ण संख्या में 1 आता है। तो इसको क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। जैसे वाई पर पावर 3, कितना लिख दिए? वाई पर पावर 3। तो पूर्ण संख्या में 3 आता है, तो लिख देंगे। हाँ, तो ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। तो बहुपद किसको बोलते हैं? जिस चर में घात पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग बहुपद बोलते हैं। अब जैसे लिख दिए एक्स पर पावर 4, तो ये जो 4 लिखे हैं बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। तो इससे पहले हम लोग जो क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बाबू? अच्छा से देखो और एक एक लाइन को समझो। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए। क्या लिखने बोला है? घात। तो घात किसको बोलते हैं? किसी चर पर, जैसे 3 है तो ये क्या है? घात है। जैसे y पर पावर 2, ये क्या है? घात है। तो किसमें होना चाहिए? घात किसमें होना चाहिए? चर में होना चाहिए। घात किसमें होना चाहिए? चर में होना चाहिए। जैसे 3 पर पावर 2 लिख दिए। क्या लिख दिए? 3 पर पावर 2। तो ये घात में चर नहीं है। 3 जो है ये चर नहीं है। ये क्या है? अचर है। क्या है बाबू? अचर। जैसे 4 पर पावर 2 लिख दिए, तो 4 क्या है? 4 अचर है। क्या है? अचर। और क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए। तो घात किसका लिखेंगे? चर का। किसका लिखेंगे? चर का। जैसे एक्स पर पावर 6, तो ये चर है। एक्स क्या है? चर है। और घात कितना है? घात 6 है। घात कितना है? 6। अगर संख्या पर पावर दिया है तो ये चर में घात नहीं है। चर में घात नहीं है। जैसे 4 पर पावर 2 दिया है, तो ये 2 घात है बाबू, लेकिन ये संख्या जो 4 है ये अचर है। क्या है? अचर है। हमको क्या देखना है? कि चर पर घात। क्या देखना है? चर पर। तो चर किसको बोलते हैं? जिसका मान बदलते रहता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, पी, ये सब क्या है? चर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए। क्या लिखने बोला है? घात। तो हम लोग अधिकतम घात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अधिकतम घात। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स का क्यूब। अच्छा से देखो बाबू, चर पर घात कितना है? 2 है। चर पर घात कितना है? 1 है। दिखाई नहीं देता है। चर पर घात कितना है? 3 है। तो हम लोग को क्वेश्चन में लिखने बोला है घात लिखिए। तो सबसे अधिक घात किस पर है? एक्स पर पावर कितना है? अधिकतम घात 3। तो क्या लिख देंगे? लिखेंगे अधिकतम घात। क्या लिखेंगे? अधिकतम घात बराबर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिया हुआ है 5, क्या दिया हुआ है? 5 या 5y दिया है, हमको क्या लिखने बोला है? घात। तो इसका y पर पावर कितना है? 1 है।
y पर पावर कितना है 2 है, y पर पावर कितना है 1। हमको क्या लिखना है अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना है 2, तो लिख देंगे अधिकतम घात, क्या लिखेंगे बाबू अधिकतम घात बराबर कितना, अधिकतम घात बराबर 2। मतलब क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है अधिकतम घात, क्या लिखेंगे अधिकतम घात लिखेंगे, क्या लिखेंगे अधिकतम घात लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन में प्रत्येक का घात लिखना है, क्या लिखना है घात। क्वेश्चन दिया हुआ है 5x का क्यूब, 5x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x लिखेंगे। 5x पर पावर कितना है 3, 4x पर पावर कितना है 2, 7x पर पावर कितना है 1। तो इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम घात किस पर है x पर पावर 3 है, तो लिखेंगे अधिकतम घात, क्या लिखेंगे बाबू अधिकतम घात, क्या लिखेंगे अधिकतम घात बराबर कितना है 3। हमको अधिकतम अगर दिया है जो सबसे बड़ा रहेगा चर पर जो घात सबसे बड़ा रहेगा उसको लिख देंगे। क्वेश्चन बोला था निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए, तो क्या लिखे इसमें अधिकतम घात कितना है 3, तो कितना लिख दिए 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें चर क्या है y है, इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो लिखेंगे अधिकतम घात, क्या लिखेंगे बाबू अधिकतम घात कितना है तो 2, तो आंसर कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना हो गया 3। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू 5t माइनस रूट 7 दिया है, क्या दिया है 5t माइनस रूट 7। अच्छा से देखो बाबू यहाँ चर क्या है, यहाँ चर t है, चर क्या है t है, तो t पर पावर अगर नहीं दिखेगा इसका मतलब 1 है, कितना है 1, तो लिखेंगे अधिकतम घात, कितना लिखेंगे अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है 1 है, तो कितना लिख दिए 1। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 3 दिया है, कितना दिया है 3। इसमें चर मौजूद नहीं है, चर क्या होता है जैसे x y z p t ये सब क्या है चर है, तो इसमें चर है बाबू नहीं है। हमको घात किसका लिखना है चर का लिखना है। जैसे यहाँ x पर पावर 3 था तो अधिकतम घात कितना 3, यहाँ चर पर पावर कितना था 2, तो अधिकतम घात कितना 2। यहाँ चर पर पावर चर क्या है t पर पावर 1 है, तो अधिकतम घात कितना 1। यहाँ चर मौजूद नहीं है तो लिखेंगे अधिकतम घात, क्या लिखेंगे बाबू लिखेंगे अधिकतम घात बराबर कितना लिख देंगे 0, क्या लिख देंगे 0। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बोला है क्वेश्चन अच्छा से और एक बार समझो बाबू, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए, क्या बोला है प्रत्येक का घात लिखिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें हम लोग का चर में घात कितना है 3, चर में घात कितना है 2, चर में घात कितना है 1, तो इसमें सबसे अधिक घात किसमें है 3 पर, तो लिख दिए अधिकतम घात कितना 3। यहाँ चर क्या है केवल y है, तो लिखेंगे अधिकतम घात कितना है पावर 2, तो लिख दिए 2। 5t माइनस रूट 7, तो इसमें चर क्या है बाबू चर t है, तो लिखेंगे अधिकतम घात, t पर पावर घात कितना है 1, अगर नहीं दिख रहा है तो हमेशा कितना होगा 1। यहाँ 3 है, 3 क्या है अचर संख्या है, हमको चर में घात लिखना है, क्या लिखना है चर में घात, तो ये मौजूद इसमें चर मौजूद नहीं है तो लिखेंगे अधिकतम घात कितना 0। तो हम लोग क्वेश्चन 4 जो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि किस टाइप से बनाना है। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर आप लोग बता सकते हैं, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे और आपको अच्छा से अच्छा सिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि निम्नलिखित का रेखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। तो क्या बोला है बाबू हमको रेखिक बहुपद में, द्विघात बहुपद में और त्रिघात बहुपद में बदलना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें से पहचानना है कि रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं और त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं। तो उससे पहले समझना होगा कि बहुपद में जो रेखिक बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं, ये क्या है। चलिए बहुपद में बहुपद 3 प्रकार के, बहुपद कितने प्रकार के 3 प्रकार के। अच्छा से देखो बाबू, अच्छा से समझो। बहुपद क्या लिखेंगे, लिखेंगे बहुपद कितने प्रकार के 3। नंबर 1 में लिखे रेखिक बहुपद, क्या लिखे 1 नंबर में रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। नंबर 2 द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। नंबर 3 त्रिघात बहुपद, त्रिघात
बहुपद, त्रिघात बहुपद। अच्छा से समझो बाबू, एक एक लाइन समझो कि बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक नंबर में रेखिक बहुपद, 2 नंबर में द्विघात बहुपद, 3 नंबर में त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, और त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं। तो रेखिक बहुपद बोलते हैं बाबू जिस चर में अधिकतम घात 1 हो। कितना हो, 1। अब चर किसको बोलते हैं बाबू, एक्स वाई जेड टी, जिसका मान बदलते रहता है। चर किसको बोलते हैं, जिसका मान बदलते रहता है, इसको क्या बोलते हैं, चर। एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड टी, ये सब क्या है, चर है। तो रेखिक बहुपद में जिस चर में अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। कितना हो, 1। जैसे एक्स पर पावर 1 प्लस 3, ये क्या है, रेखिक बहुपद। जैसे y पर पावर 1 प्लस 4, ये क्या है, रेखिक बहुपद। जैसे z, जैसे t, ये सब क्या है, रेखिक बहुपद। जैसे z लिखे है बापू, इस पर घात 1 होता है, t पर पावर घात 1 होता है। तो रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिस चर में घात 1 हो। कितना हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो ये रेखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसका घात 2 है। इसका घात कितना है, 2। तो ये रेखिक बहुपद नहीं होगा। रेखिक बहुपद होने के लिए चर पर घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। जैसे एक्स पर पावर 3 प्लस 3, जैसे लिख दिए एक्स प्लस 6, जैसे एक्स प्लस 7। अच्छा से देखो बाबू, एक्स पर पावर कितना है, 1 है। एक्स पर पावर कितना है, 1 है। तो जिस चर पर पावर 1 रहे, कितना रहे, पावर 1 रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद बोलेंगे। तो जिस चर पर पावर 1 रहे, जैसे लिख दिए एक्स लिख दिए, वाई लिख दिए, जेड लिख दिए, ये क्या है, रेखिक बहुपद है। इसका घात कितना है, 1 है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसका घात कितना है, 1 है। इसका घात कितना है, 1 है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिस चर में घात कितना हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे बाबू, उसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। 2 नंबर में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिस चर में घात, अधिकतम घात, जिस चर में अधिकतम घात 2 हो। कितना हो, 2 हो। जैसे एक्स पर पावर 2 प्लस 4, जैसे एक्स पर पावर 2 प्लस 5, जैसे वाई स्क्वायर, जैसे जेड स्क्वायर, जैसे टी स्क्वायर। तो अधिकतम घात कितना है बाबू, 2 है। तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। जिस चर पर पावर 1 हो, जिस चर पर पावर 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। और जिस चर पर घात कितना हो, 2 हो, जिस चर पर घात कितना हो, 2 हो, जिस चर पर घात कितना हो, 2, उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए अच्छा से देखो बाबू, जैसे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसमें अधिकतम घात कितना है, 1। हमको देखना है कि अधिकतम घात कितना है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2। तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर इसमें 2 नहीं रहता, 1 ही रहता, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। रेखिक बहुपद जिस चर में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1। और द्विघात बहुपद जिस चर में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। त्रिघात बहुपद जिस चर में अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। कितना हो, 3 हो, जिस चर पर अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। एग्जांपल के लिए बाबू, जैसे लिख दिए एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो बाबू, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो जब अधिकतम चर पर अधिकतम घात 3 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू, त्रिघात बहुपद। और क्वेश्चन में अगर चर पर अधिकतम घात 2 आ जाए, कितना आ जाए, 2, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। अगर चर पर अधिकतम घात 1 आ जाए, कितना आ जाए,
एक, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अच्छा से समझो बाबू, क्या क्या बोले, बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। रेखिक बहुपद जिस चर में अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जिस चर में अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिस चर में अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। मतलब क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया है, तो हमको क्वेश्चन देख के बताना है कि रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा से देखो बाबू, एक्स जो चर है उस पर घात कितना है, 2, इस पर कितना है, 1, मगर अधिकतम घात कितना है, 2 है। हमको अधिकतम देखना है, 1 से 2 बड़ा है, तो अधिकतम घात कितना है, 2। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये कौन सा बहुपद है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात, द्विघात बहुपद। हमको क्या लिखने बोला था कि रेखिक है या द्विघात है या त्रिघात है। अगर चर में अधिकतम 2 आ जाए तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। अगर अधिकतम 1 आ जाए तो क्या लिखेंगे, रेखिक बहुपद। अगर अधिकतम 3 आ जाए तो क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है x माइनस एक्स दिया है, x माइनस एक्स का क्यूब दिया है। क्या दिया है, x माइनस एक्स का क्यूब। इस x जो चर है इस पर घात कितना है, 1 है, दिखाई नहीं देता है, और x पर पावर कितना है, 3। तो क्या बोले थे, अगर चर में घात 3 आ जाए, कितना आ जाए, 3, 1 से बड़ा है तो अधिकतम घात देखना है, तो अधिकतम घात कितना है, 3। जब 3 आ जाए तो क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू, लिखेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दिया है। अच्छा से देखो बाबू, ये y चर है, घात कितना है, 1 है, y चर है, घात कितना है, 2। हमको सिर्फ चर में देखना है, 4 जो है ये क्या है, अचर है, तो इसमें घात 1 है, इसमें घात कितना है, 2 है। हमको अधिकतम घात लेना है, क्या लेना है, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो लिखेंगे जब 2 मिल जाए तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर में क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बाबू, दिया है 1 प्लस एक्स दिया है। क्या दिया है, 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स में चर क्या है, एक्स चर है। चर क्या है, एक्स चर है, और एक क्या है, अचर है। क्या है, अचर। तो एक्स पर पावर घात कितना है, 1 है बाबू, दिखाई नहीं देता है, कितना है, 1। तो जब चर पर घात 1 मिल जाए, क्या मिल जाए, 1, तो क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 3t। क्या दिया है, 3t। तो अच्छा से देखो बाबू, यह चर क्या है, t है। चर क्या है, t, और घात कितना है, 1 है। जब नहीं दिखाई देगा तो याद रखना हमेशा की घात 1 है। कितना है, 1। तो 3t पर पावर घात 1 है, जब 1 मिल जाए तो क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू, रेखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 7x²। क्या दिया हुआ है, 7x²। तो क्या बोले थे, हमको चर में देखना है। किसमें देखना है, चर में। तो यहाँ चर क्या है, x है, और घात कितना है, 2। जब 2 मिल जाए तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित का रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन इसी तरह दिया रहेगा और देख के पहचानना है कि रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। फिर से सुनो बाबू, फिर से एक बार रिवाइजिंग करो
कि बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक बहुपद जो रेखिक बहुपद बोलते हैं, 2 नंबर में द्विघात बहुपद और 3 नंबर में त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद कब होता है, जब चर में, चर क्या है, एक्स वाई जेड टी, ये सब क्या है, चर है। चर किसको बोलते हैं, जिसका मान बदलते रहता है। तो जिस चर में अधिकतम घात 1 मिल जाए, कितना मिल जाए, 1, अगर 1 से ज्यादा अगर मिल जाएगा तो वो रेखिक बहुपद नहीं होगा। तो जिस चर में अधिकतम घात कितना मिलेगा, 1, तो उसको क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अगर जिस चर में अधिकतम घात 2 मिल जाए, कितना मिल जाए, 2, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जिस चर में अधिकतम घात 3 मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। और एक एग्जांपल देखो बाबू, अगर मान ले क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिया है एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, तो अच्छा से देखो, एक्स भी चर है, एक्स चर है, ये सब क्या है, चर है। तो हमको देखना है इस पर पावर 1 रहता है, तो इसमें अधिकतम घात देखना है, तो अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू, त्रिघात बहुपद बोल देंगे। और एक एग्जांपल देखो बाबू, और दिया हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, अच्छा से देखो, तो इसमें पावर कितना है, 1 है, और चर पर घात कितना है, 2 है। तो 1 से बड़ा कौन है, 2, तो हमको क्या लिखने बोला है, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। अधिकतम देखना है, तो अधिकतम कितना है, 2, तो लिख देंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे बाबू, द्विघात बहुपद लिख देंगे। अच्छा से समझे कि नहीं बाबू, अच्छा से देखो, डिटेल से समझो कि क्या क्या हम पढ़ाएं। पहले बहुपद, तो बहुपद 3 प्रकार के, रेखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात। तो ये पहचानने का तरीका है, क्या है, पहचानने का तरीका। यहां से 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है जो 3 नंबर का होता है, तो क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा, देख के पहचानना है कि रेखिक है, द्विघात है या त्रिघात बहुपद है। तो ये क्वेश्चन जो हम बनाए, टोटल क्वेश्चन कितना दिया हुआ था बाबू, 6 क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अच्छा से देखिए और समझिए। अगर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए चलते मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।